गंगा मां का दर्जा दिलाने के लिए मालवा की चंबल नदी को गंगा का स्वरूप देने के लिए किया गया भव्य आयोजन। मंदसौर जिले के सुवासरा में करीब बसई गांव के निकलते वाली चंबल नदी को गंगा जैसा पवित्र स्वरूप देने के लिए संत श्री मधुसूदन शास्त्री द्वारा एक चुनरी यात्रा निकाली गई। यह भव्य स्वरूप से आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय एवं श्री राम का बिरकार निभाने वाले रामायण पाठ के अरुण गोयल को इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। हजारों की संख्या में अरुण गोयल, जिन्होंने रामायण में किरदार निभाया था, उन्हें देखने हजारों की संख्या में आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। एवं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाना जाना है, मां एक रूप में देने के लिए संत मधुसूदन शास्त्री द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम में जिले के कई नेता दिखाई दिए। वहीं इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे कई श्रद्धालुओं के आभूषण सहित कई चोरियों कर हाथ साफ किया गया। सुवासरा पुलिस द्वारा चोरों को पकड़े जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। नहीं है, यह हाईकोर्ट का कमी है और माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी घटनाक्रम चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई उस पर सीबीआई की जांच, जितने भी हत्याएं हुई और जितने रेप हुए उसमें सीबीआई को निर्देश दिए कि वे कोर्ट के मार्गदर्शन में इसकी जांच करें। मुझे उम्मीद है इससे प्रजातंत्र स्थापित होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक होगा, इस रूल ऑफ कानून पंजाब में, पश्चिम बंगाल में लागू होगा। और इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से वहाँ की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक थी, उन्हें उच्चतम उच्च न्यायालय के निर्णय से न्याय मिले। सर, मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए कोई सी भी घटना ऐसी नहीं है जहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई हो। देवास में जो है बुजुर्ग के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने को लेकर देवास में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है। अब इंडिविजुअल घटना पे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई पॉलिसी मैटर हो तो उसमें जवाब दे सकता। सर, कोरोना जन प्रोटोकॉल में भाजपा के सारे देखिए, उज्जैन नहीं, देश में कहीं पर भी देश विरोधी नारे लगेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। सर, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां, और समाज से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है। ऐसी प्रवृत्तियां कुचल देना चाहिए, क्योंकि यह देश जो स्वतंत्र हुआ है ये बहुत सारे नौजवानों के बलिदान से हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा है, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला है जब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। और ऐसे समय में इस स्वतंत्र देश के अंदर कोई हमारे दुश्मन के लिए जयकार के नारे लगाएगा तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कमलनाथ का ये कहना है कि जो अधिकारी है मध्य प्रदेश के, वो बीजेपी का कोशिश कर रही है, इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल यहाँ पर आए, क्योंकि बादल आकर्षित होते हैं पेड़ों से, और जब पेड़ लगते हैं नदियों के आसपास तो बादल ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बादल ज़्यादा बरसते हैं, जिससे कि हमेशा नदी में बारहमासी पानी रहे। सर, नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है कि अगर पंजाब कांग्रेस में उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है और कांग्रेस के संस्कार भी यही है कि वहाँ ईंट से ईंट बजाने की ही बात की जाती है। और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश में राज किया, वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है और जहाँ सरकार है वहाँ पर अस्थिरता है। जहाँ पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाग दौड़ हो रही है, पंजाब में भाग दौड़ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नेतृत्व जो है उसके प्रति न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है न जनता का विश्वास। सर, वेस्ट बंगाल में जो है चुनाव के बाद जो हिंसा होती है, सीबीआई ने 6 केस दर्ज किए। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार सरकार नहीं कोशिश कर रही है। इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल यहाँ पर आए, क्योंकि बादल आकर्षित होते हैं पेड़ों से,
और जब पेड़ लगते हैं नदियों के आसपास तो बादल ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बादल ज़्यादा बरसते हैं, जिससे कि हमेशा नदी में बारहमासी पानी रहे। सर नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है कि अगर पंजाब कांग्रेस में उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है और कांग्रेस के संस्कार भी यही है कि वहाँ ईंट से ईंट बजाने की ही बात की जाती है। और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश में राज किया, वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है और जहाँ सरकार है वहाँ पर अस्थिरता है। जहाँ पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाग दौड़ हो रही है, पंजाब में भाग दौड़ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नेतृत्व जो है उसके प्रति न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है न जनता का विश्वास। सर वेस्ट बंगाल में जो है चुनाव के बाद जो हिंसा होती है, सीबीआई ने 6 केस दर्ज किए हैं। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलती। मित्रों, आज नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास हुआ, विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ता की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, जब भी मानवता विकसित हुई है नदी के किनारे पर भी। इसलिए नदों का बंद कर देना यार, उसको बंद कर दे उसको। और इसीलिए हमारे संस्कारों में नदी को माँ का स्थान दिया गया है। नदी को माँ कहते हैं, वो निश्चित रूप से माँ की पवित्रता की चिंता करना हम सबका दायित्व है। और एक अच्छा मिशन मधुसूदन जी महाराज, हमारे मंत्री जी, डंग साहब और पार्टी ने जो लिया है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर चंबल नदी, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल नदी का पानी मंदसौर ज़िले में, नीमच ज़िले में गांव-गांव में पहुंचाकर खेती का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी है कि वह चंबल नदी स्वच्छ रहे, जीवित रहे, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण हो। क्योंकि पर्यावरण के लिए पानी, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी, हवा, पानी का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए जल ही जीवन है कहा गया है। और जो महाराज जी ने और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंबल महारानी के लिए एक मिशन की मालवा की गंगा है। निश्चित रूप से मालवा की गंगा इसीलिए कहा गया कि पूरे मालवा क्षेत्र को जीवन देने का काम चंबल महारानी के द्वारा होगा। सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, लिफ्ट इरिगेशन। तो कल पछतावे के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बताओ हमने क्या गलत किया? हाथ तो ऐसे हिला रहे हो जैसे नागिन डांस कर रहे हो। जिंदे हो के मरे हुए हो। जीना है तो पूरे जियो, मरना है तो पूरे मरो। अध जिया अध मरा आदमी समाज का कभी भला नहीं कर सकता, न देश का भला कर सकता है। 95 साल जियो मगर शेर की तरह जियो, शेर की तरह मरो। 90 साल जियोगे, आंखों में गिजरे आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, पलंग पे पड़े रहोगे, डॉक्टर ऊपर नीचे आगे पीछे नलियां लगाएगा और ऐसी जिंदगी में पड़े पड़े फिर कहोगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज आपको माँ चंबल ने अपने यहाँ बुलाया है, ना तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, ना आपको किसी ने बुलाया है, ना मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है। हम सबको तो माँ चंबल ने बुलाया है। जाने वाले जा तो रहे हो, पर ये ध्यान रखना कि फिर जीवन में ऐसा महाकुंभ नहीं देख पाओगे।
यहाँ बैठे हैं, प्यास भी लग रही है,